बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले कैसा कुछ रहा व्यवस्था। जी, जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु श्री राम लला श्री अवध में अपनी पावन पवित्र धरती पे अपने उस दिव्य स्थान पे जहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ था वो विराजमान हो गए हैं। ये खुशी का विषय है और हम लोग सभी लोग यहाँ पर रह करके साक्षी बने उस पल के। ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय हम सब लोगों के लिए रहा। वास्तव में मन इतना प्रसन्न रहा, खुश रहा, आंखें एकदम सबकी वहाँ पर देख रहे थे, सभी रो रहे थे हमारी खुशी के कि प्रभु श्री राम आज 550 वर्षों की इस प्रकार की ऐसी यात्रा थी कि पता नहीं कितने मरे होंगे, कितने वहाँ पे लड़े होंगे, कितने झगड़े होंगे और वो दिव्य आत्माएं भी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी होंगी लड़ झगड़ के प्रभु श्री राम के उस दिव्य मंदिर के लिए कि मंदिर में राम लला विराजमान हो। वो भी ऐसा महसूस हो रहा था, मैं खुद अपनी मैंने वहाँ पे महसूस कर रहा था, अपने मन में देख रहा था कि क्या वो भी वहाँ पे होंगे। तो ऐसा महसूस होता था कि सच्ची में वो वहाँ पर विराजमान थे, उनकी उपस्थिति भी वहाँ पर देखने को ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा था कि ये लोग भी वहाँ हैं। और आज हम लोग यहाँ पर हमारे जो गुरुदेव हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी, उनके सत्य संकल्प से हनुमत महायज्ञ जो है 1008 कुंड का यहाँ पर इस तरह से सत्य संकल्प लिया गया था। भारत में इस प्रकार के ऐसे महापुरुष, ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई मांग होती है, संकल्प होता है, लेकिन संत महापुरुष सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं कि सारा संसार सुखी हो। मेरे महाराज जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी का जो सत्य संकल्प है, पाक अधिकृत कश्मीर हमारे भारत में सम्मिलित पुनः उसमें मिल जाए, अखंड भारत हो जाए, और ये सत्य संकल्प उन्होंने लिया। और हम लोगों ने सबने देखा है कि उनके जितने भी संकल्प होते हैं वो निर्विघ्नता से प्रभु श्री राम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी की आशीर्वाद और कृपा से वो पूर्ण होते हैं। तो ये यज्ञ इतना भव्य था, इतना दिव्य था। आज यज्ञशाला में बिल्कुल थोड़ा सूनापन दिखने को मिल रहा है। 1500 विद्वान पंडित थे जो भारत के कोने कोने से आए हुए थे और हजारों की संख्या में जजमान थे। और इस वक्त तो वेद मंत्रों का उच्चारण और आहुतियां स्वाहा स्वाहा ऐसे करके चल रहा था, लेकिन अब जो है विश्राम हो गया है, प्रवेश करते हैं। तो भगवान को क्या ऐसी चीज की जरूरत है जो आपके पास है और उनके पास नहीं है? ऐसा तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं। प्रश्न ये होता है कि जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि सारे सन्यासियों का एक संकल्प होता है और उन तमाम संकल्पों में से इनका भी एक संकल्प रहा है कि जो जितने भी शहीद हैं उनके लिए ये यज्ञ करते हैं बिना किसी के द्वारा दिए गए पैसे या किसी भी अपने खर्च पे ये उनके लिए यज्ञ करते हैं। ये किसी ने शायद नहीं सोचा होगा, ये सोचते हैं। इसके पीछे कुछ थोड़ा बहुत अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। जय श्री राम। पैसे की कोई बात नहीं है उसमें। जो भारत के अमरवीर शहीद हो जाते हैं उनकी पुण्य स्मृति में ऐसे हुआ था कि एक बार मेजर अजय सिंह जसरोटिया के मम्मी पापा के साथ हम लोग बैठे हुए थे, तो वो इस तरह से उनके कुछ बातें सुनी, तो अजय के बारे में सुनी तो मन बड़ा दुखी हुआ कि भारत के हमारे वो नौजवान जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का बलिदान दिया। हम लोग वस्त्र दान दे सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, पैसे भी लोग देते हैं, यहाँ तक कि लोग गाय भी दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है भाई? ये तो बहुत कठिन है, ये हो नहीं सकता है, ये ऐसा कौन करेगा? लेकिन हमारे भारत के नौजवान अपने बॉर्डर में तैनात रहते हैं। सर्दी आज हमने यहाँ पर श्री अयोध्या जी में महसूस किया 10-15 दिन से। तो सूर्य भगवान कल जो हैं जब रामलला विराजमान हुए तो तब उस वक्त सूर्य भगवान के दर्शन, दिव्य दर्शन हुए और आज भी दर्शन हो रहे हैं। तो आज थोड़ा ठंडी कम है, लेकिन रोज बहुत ज़्यादा ठंडी थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें ठंडी का अनुभव है। हम बद्रीनाथ में भी रहते हैं, यहाँ भी हमारे भारत में हर जगह ठंडी तो पड़ती ही है, लेकिन ये जो ठंडी है इतनी ज्यादा है, अंदाज लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में उन बॉर्डरों पे जहाँ पूरा प्रदेश ठंडा है,
और वहाँ कैसे रहते होंगे अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान उन महापुरुषों के लिए। तो मन में एकदम संकल्प उठा। अजय की मम्मी पापा से जब बैठे बात कर रहे थे तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। तो स्थिति ऐसा हो गया मेरे को भी, और 2-3 बैठे थे, सभी लगे रोने। अब चुप कौन करवा रहा है? जो रो रहे हैं एक दूसरे के साथ, वही एक दूसरे को चुप करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गई। फिर उसके बाद मेरे को एकदम संकल्प हुआ कि वास्तव में हमारे देश के, हमारे लिए जो वास्तविक सत्य जिसको कहते हैं, रियल में जो हीरो हैं हमारे देश के, वो यही हैं जो नौजवान अपने देश के खातिर बॉर्डरों पे आज सुरक्षा की दृष्टि से खड़े हैं। ना खाना ना पीना ना इस तरह से, मतलब उनकी साधना और तपस्या, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरे साधु संत महात्मा मेरे को माफ करें, मगर मेरे जो नौजवान, जो हमारे आर्मी के नौजवान हैं देश के खातिर, उनकी तपस्या बहुत ज़्यादा है। हम साधना अगर साधु संत भी करते हैं, अपने मंदिर में भगवान की आराधना पूजा भी करते हैं, तो इन महापुरुषों की वजह से जो नौजवान बॉर्डर पे तैनात हैं उनकी वजह से कर पाते हैं। अगर वो हट जाएं तो सारा बेड़ा गर्क हो जाए, सब सत्यानाश हो जाए। लेकिन नहीं, वो लोग डटे रहते हैं। तो उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। और फिर मेरे को संकल्प हुआ कि इन्हीं के लिए आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी यज्ञ होगा वो इन्हीं के नाम से होगा। तो तब से 20 वर्षों से लगातार यज्ञ करते आ रहे हैं। भारत के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। आज 40 यज्ञ हो गए हैं। और इस तरह से 40 यज्ञ जब संपन्न हो गए, तो और अभी आगे भी जहाँ ठाकुर जी की इच्छा होगी वहाँ सब कुछ ठीक रहा तो चलता रहेगा। और रही बात पैसों की, तो पैसे क्या होता है कि लोग, सभी लोग मिलजुल करके, जो हमारे प्रेमी जो जिनसे चर्चा करते हैं, कोई चावल लाता है, कोई दाल लाता है, कोई तिल लाता है, जौ लाता है, कोई घी लाता है, इसी तरह से व्यवस्थाएं हो जाती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो परिजन हैं, जो उन नौजवानों के जो शहीद हो गए हैं, उनके परिवार के जो उनके परिजन हैं, उनसे कुछ नहीं लिया जाता है। उनसे कैसे ले सकते हैं? वो तो पूजनीय हैं, उनको तो जितना हो सके मदद करनी चाहिए हम लोगों ने और देशवासियों ने। तो बाकी इसी तरह से हम लोग सब एकत्रित होकर के उन नौजवानों के परिवार को यज्ञशाला में लाके बैठाते हैं, हवन करवाते हैं। उनसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम लोग हवन करेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है कि अगर उस नौजवान की बेटी बैठ के, या उसकी बहन बैठ के, या उनकी पत्नी, या उनकी माँ बैठ करके हवन करेंगी, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होगा। तो वो उसमें ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो भावना से ओतप्रोत है। तो ये यज्ञ वगैरह सब श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा और भाव से आहुतियाँ देने से उस महापुरुष, या उस देवी देवता, या उस कोई भी आत्मा को जब आप आवाहन करके, याद करके ये इस प्रकार की आहुतियाँ देते हैं, तो उसे प्राप्त होती हैं। तो ये रहा यज्ञ का विषय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके फिर जितने भी दर्शक हैं, सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जगह उसको लेके यदि आप कुछ बताना चाहें। उसको लेकर के मैंने कहा कि गुरुदेव का जो संकल्प है वो निर्विघ्नता से आज तक सारे पूरे हुए हैं। और ये जो यज्ञ श्री अवध में श्री हनुमत महायज्ञ हुआ है 1008 कुंड का, ये इसका संकल्प यही था। तो ये मैं यही मानता हूँ कि गुरुदेव के जितने भी संकल्प हुए हैं वो सारे निर्विघ्नता से संपन्न हुए हैं, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, आशीर्वाद से, हनुमान जी की। तो ये भी मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये समाचार भी सुनने को मिलेगा। जी, जय श्री राम।